देखो, मैं मानती हूँ हमारी फैमिली ने एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, लेकिन इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए तुम्हें पैसे लगेंगे क्या? आज 5 स्टार रेटिंग वाला वैलेंटाइंस डे है, तुम इतने सड़े हुए मूड में क्यों हो मिस्टर लैम्पोस्ट? जब कंपनी ऐसी होगी तो मूड भी ऐसा ही होगा ना मिस फ्राइड राइस। आंखें मत दिखाओ मुझे। अरे ये सब नॉनसेंस है। ये वैलेंटाइंस डे ना एक मार्केटिंग गिमिक है। ये कौन सा प्यार है जो सडनली साल में एक बार जाग जाता है? फेड़ा है इसका तो। पता नहीं तुम जैसे सड़े हुए आदमी को कौन क्यों और कैसे ही पसंद करेगा। मैं अपने 5 स्टार रेटिंग वाले काम में अच्छी थी। हाँ, क्योंकि लड़के तो लाइन लगा के खड़े हैं ना मिस फ्राइड राइस के पीछे कि कब मैडम आएंगी, कब उनके हाथ में हाथ रखेंगे और उनके साथ डांस करेंगे, कुछ भी। देखो, तुम्हारी कुड़ कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जहाँ तक काम की बात है, मैं अपने काम को लेकर बहुत प्राउड हूँ। अच्छा, क्या काम करती हो तुम? ओह, टैक्सी चलाती हो, रूम क्लीनिंग करती हो और फूड डिलीवर करती हो। ये कौन सा काम है? ऐसे करियर नहीं बनता, क्योंकि ये सब पार्ट टाइम है। एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? इट्स नॉट स्पेशलिटी, इसे एक्सीलेंस इन मल्टीटास्किंग कहते हैं, जो तुम्हें तो समझ में आएगा ही नहीं और हर किसी से नहीं होता है। सिर्फ इशारा नहीं कर सकती है। इंग्लिश में ना एक कहावत है जो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता होगी। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। अच्छा, ठीक है। वैसे हिंदी में भी एक कहावत है जिसका मतलब है, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं वो हूं जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। समझे? आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ लव। ना चांद ना सितारे तो और विश लश्कारे। देखो, तुम ना पंजाबी में शुरू हो जाओगे, मैं मराठी में शुरू हो जाऊंगी। सुनाई सब कुछ देगा, समझ कुछ नहीं आएगा। सो फ्रस्ट्रेटिंग। अगर मेरी फैमिली इंसिस्ट नहीं करती ना, मैं यहाँ आके तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कभी नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए? जरा भी नहीं। ओह माय गॉड, मतलब तुम्हें इतना तो पता है कि वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट भी दिया जाता है? ऑब्वियसली, और बहुत चुन के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। खोलो। क्या? ये क्या है? नाउ यू नो, मेरे लेवल तक आने के लिए तुम्हें हमेशा ये सीढ़ी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे ऊपर हूंगा, अप एट टॉप। अच्छा, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। ओह सॉरी, गिर गया। देखा, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे एटीट्यूड पे मरेगी। तुम्हें मेरे सामने हमेशा झुक के रहना पड़ेगा मिस्टर शिवतू पर। ये तुम हमेशा बदले की भावना में क्यों रहती हो? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? Guys, this is the final countdown for Valentine's Day. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and Happy Valentine's Day! तुम्हें मेरे साथ वैलेंटाइंस डे स्पेंड नहीं करना ना, लेकिन मुझे सिर्फ वो करना है जो तुम्हें नहीं करना। Big round of applause for Shiv and Ishani, guys. बड़ा गजब का टशन है तुम दोनों का. I'm sure the audience is going to love your chemistry. I now request you all to please settle into the audience while I request the producers of the show, Fazila Alana and Sandeep Sikand of Sol Productions and Sandeep Films, to tell us a little more about the show. Sandeep, just bear with us for a minute. We're going to have the team take the table off. Yeah? Yeah, Sandeep, please go ahead. Okay, good afternoon everybody and thank you so much for coming. Well, जैसे आपने अभी एक छोटी सी झलक देखी हमारे शो की लग जा गले, ये शो एक लव स्टोरी है और एक बहुत ही हार्डकोर लव स्टोरी जिसमें
there is nothing matlab there is nothing surrounding the love story, just pure love, pure emotions. And जो शिव और ईशानी के बीच का जो बैंटर है वो इस शो की खासियत है, क्योंकि मुझे लगता है, इनफैक्ट हमें लगता है कि कोई भी लव स्टोरी विदाउट अ डैश ऑफ ह्यूमर, विदाउट अ डैश ऑफ रियलिज्म वो नहीं वर्क करती। और इसी सोच को लेकर जब जी टीवी और हम लोग ने बातचीत करी तो हम लोग यही सोच रहे थे कि एक लव स्टोरी को दूसरी लव स्टोरी से अलग कैसे बनाएं, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज बट अ लव स्टोरी टू स्टैंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप होर्डिंग में भी देख रहे हैं कि इस बार लड़की नहीं गिरी है और लड़का उसे नहीं बचा रहा है, इस बार लड़का गिरा है और लड़की उसे बचा रही है। तो उससे आप यू हैव टू बी यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन शिव एंड ईशानी। शिव, द शो इज बेस्ड इन दिल्ली का शो है, और शिव धूपर वो एक होटेलियर है, वो बहुत अमीर आदमी है, और हमारी ईशानी एक महाराष्ट्रन मुलगी है जो दिल्ली में रहती है। और ईशानी का जो कैरेक्टर है वो आज की लड़की है जो कहीं भी एक परमानेंट जॉब नहीं करती, वो एक पार्ट टाइम जॉबर है। वो टैक्सी चलाती है, वो खाना डिलीवर करती है, वो अर्बन क्लीन में काम करती है, घरों की साफ सफाई करती है, वो कभी कभार मिल में भी काम करती है, क्योंकि उसे अपने परिवार को, उसकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर और उसके बाबा के ऊपर है। अब बाबा के होते हुए ये लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है वो आपको शो में पता चलेगा। शिव धूपर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो एक टाइम पर बहुत ही गरीब था, पर अभी वो अमीर है, पर उसकी जो गरीबी के जो दाग है वो अभी भी उसके दिल पे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से शिव इज द वे ही इज। सो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ टू फ्रैक्चर्ड कैरेक्टर्स जो जब साथ में आएंगे बहुत सारा ह्यूमर, बहुत सारा मस्ती और बहुत बहुत सारा प्यार होगा। सो एज द टाइटल सेज, लग जा गले। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है। मेरे लिए ये शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सालों के बाद we are again collaborating with ZTV, and I want to really sincerely thank the team that is working with me on the show. Honestly, I'm not a very easy person to work with, but the team is really taking care, and you know we are just blending really well. And the love that we have is the love that you will see on the show. So please watch the show, love the show. It's called लग जा गले, और बस अब इस शो को आप लोगों के गले लगना है. So please, thank you so much. Thank you. Thank you, Sandeep. We'd love to now have a look at the show. So can we please have the AV? 3 गिलासी 4 चली जो उंगलियां बरसों साथ, क्या हुआ कि हुए खिलाफ। Guys, give it up for Team Maitri. I'm sure हर कोई जानना चाहेगा कि क्या हुआ ऐसा कि इस दोस्ती में आ गई दरार. So I request you all to please go back into the audience while I call the producers of the show. Producer Sudeep. We have got a wonderful team, wonderful actors, great team, Soja, Sanskrita, and such a wonderful director, Amit ji. I'm sure पूरे पब्लिक को ये अच्छा लगेगा सीरियल. I'm very sure दिल से बनाया है शो और it's a wonderful show. Please watch it. Thank you so much. Can we now have the AV of the show, please? Shrenu Parekh as Maitri, Bhavika Chaudhary as Nandini, Namish Taneja as Ashish, and Zan Khan as Saransh. I request the photographers to step forward for a photo op. And I'd like to call the entire team of Lag Ja Gale to come up on stage for the photo op of Lag Ja Gale.
Thank you so much, everyone. With this, we now break open for all the Q&As which will happen at the round tables and across the room. We'll also do some lead couple photo combinations and all of that, but ये कभी इसके सामने नहीं लेंगे, ठीक है? Thank you so much. बोलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जी के साथ काम कर रही हूँ। मैं बचपन से जी टीवी के शोज देखते आई हूँ, तो मेरे लिए लग जा गले बहुत ही स्पेशल शो है। वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो। और अब तो सिर्फ आई थिंक 5 days बचे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। शूटिंग करते करते कभी पता नहीं चलता, बट नाउ वी आर द लॉन्च बहुत अच्छा हुआ, सेकंड प्रोमो भी अच्छा लगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। टचवुड। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब हमारी जोड़ी को भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और साथ में काम करने को भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो
बोलिए 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 नहीं, उन्होंने बोल दिया जो बोलना था। ऑन स्क्रीन तो पता चल रहा है लोग जो वाली, बट ऑफ स्क्रीन मैं जानना चाहूँगा जब फर्स्ट टाइम आप दोनों की मुलाकात हुई क्या कुछ तो मैं ये वाला आंसर करता हूँ। पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई तो ये बिल्कुल लॉक थी, बट मेरा टेस्ट था तो मैं थोड़ा नर्वस था। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बट शी वॉज वेरी हेल्पफुल, और पहले सीन से ही थोड़ा सा अभी फील हो गया था कि 95% पेज पे होता है बट 5% ऐड हो रहा था थोड़ा। टचवुड, नजर ना लगे। नहीं, सोचना जो था मैंने पहले किया था, बट वंस जब संदीप सर का मुझे पता चला वो कर रहे हैं, जी टीवी के बारे में पता था, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द स्टोरी वाज गुड। स्टोरी मुझे पसंद आई, कैरेक्टर मुझे पसंद आया, सो देयर वाज नॉट मच थॉट इन्वॉल्व वंस द ऑफर वाज देयर। वही एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुना ना तो आई वाज इंस्टेंटली क्लिक टू मी, तो मुझे स्टोरी सुन के काफ़ी अच्छा लगा था। सो आई वाज लाइक नो, आई एम गोइंग टू डू दिस, और टीम भी काफ़ी अच्छी है, तो और क्या चाहिए। किसका आवाज है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आपसे जानना चाहूँगा जो जो कैरेक्टर है आपका, काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है, रियल लाइफ से कितना डिफरेंट है, अगर रियल लाइफ में आई डोंट थिंक मैं इतना आउटस्पोकन हूँ, आई होप इतना नहीं हूँ, बट जो उसकी वैल्यूज़ है, जो फैमिली के लिए काम करता है, फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने काम को बहुत वैल्यू करता है, दैट आई रिलेट विद। मेरा कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर है, बस यही है कि मतलब है काफ़ी सिमिलर है, बस हमारी पर्सनैलिटी अलग है। तो तनीषा और ईशानी की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, तो ईशानी को बनने मतलब कैरेक्टर को बनने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे, बट इट्स नाइस, आई एम एंजॉयिंग माई कैरेक्टर। व्हाट वाज द नरेशन पार्ट जब पता चला स्क्रिप्ट पे, तो नरेशन पार्ट क्या था आपके रोल को लेकर? नरेशन काफ़ी लंबा था, आई थिंक 20-30 एपिसोड्स का तो नरेशन था, एंड मेरे मोस्टली सेंटर्ड अराउंड माय कैरेक्टर, और जितना मैंने सुना उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि दिस इज समथिंग दैट जो मैं ढूंढ रहा था कि उसमें शेड्स हो, सिर्फ गुड गाय ना हो, सिर्फ बैड गाय ना हो, काफ़ी कुछ है इसमें प्ले करने को, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। बताओ। हम बहुत कुछ नया देखने मिलेगा, हर एपिसोड में कुछ नया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे ट्विस्ट होंगे जो आई एम श्योर ऑडियंस भी रिलेट कर पाएंगे। सो जी, एक मतलब इट इज़ अ सिंपल लव स्टोरी, बट इट इज़ जो तरीका है उसको बताने का, जो हमारे कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड है, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पार्ट है शो का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आई थिंक मैं प्ले कर रहा हूँ शिव धूपर, जो दिल्ली के एक मुंडा है, एंड उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपनी 5 स्टार प्रॉपर्टी खोली है, बहुत हम्बल बिगनिंग से आते हैं जैसे संदीप सर ने कहा, और उनके लिए अपनी फैमिली और ये जो सक्सेस है ये बहुत ज़रूरी है। तनीषा बहुत सारे काम कर चुकी है, एक दिन में भी बहुत सारे काम कर चुकी है, तो वो मेरे लिए बहुत इजी था। वो काम करने वाला जो मल्टीटास्किंग नेचर है वो तो मैं ही हूँ, तो इतना वो नहीं था, बट बाकी नहीं, इट वाज वेरी इजी, वेरी इजी टू डू। डिड यू आस्क द मेकर्स अबाउट द टाइटल लग जा गले, क्यों लग जा गले? नो, टाइटल थोड़ा सा काफ़ी डिस्कस होकर फाइनलाइज हुआ था, बट लग जा गले सुनते ही क्लिक हुआ, लाइक सबको अच्छा लगा कि हाँ ये टाइटल फिट कर रहा है स्टोरी से, और अच्छा भी है सुनने में। तो जब वो फाइनलाइज हो गया था, हम होप कर रहे थे कि यही फाइनलाइज हो, और यही फाइनलाइज हुआ है। ये एक रोमांटिक गाने जी। तो कितना, अगर वांट टू से डिटेल लग जा गले, अगर डिटेल में अगर थोड़ा बताना चाहो व्हाई दिस टाइटल? बताओ। मैं बताता हूँ, क्योंकि शुरू में इनकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी क्लैश होगी, बट ऑब्वियसली वो लव जो डेवलप होगा इवेंचुअली, दे जो इन दोनों की इंपॉर्टेंस जो देते हैं, दोनों देते हैं, फैमिली को और काम को, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी इग्नोर करते हैं, बट दे विल फाइंड दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक दूसरे में, तो इसलिए इट फिट्स कि दे विल फिल दैट रोल जहाँ पे प्यार आएगा। आई होप आप लोग बहुत प्यार करें, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सीन्स हम दोनों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए जी, एंड प्लीज प्यार देते रहिए। और टीवी पे देखिएगा प्लीज, आई नो ZEE5 पे भी आएगा, उस पे भी देखिएगा और टीवी पे भी देखिएगा। थैंक यू। Very comfortable. Okay, so team, I think how excited are you? So काफी अमेजिंग लगा मुझे, तो काफी अमेजिंग लगा, काफी कुछ है। आप सभी के किरदार के बारे में तो पहले जानता था, उससे पहले
सबसे पहले तो थैंक यू गाइस इतना वार्म वेलकम देने के लिए। आज एवी देखने के बाद हमें लगा कि वाओ यार कुछ अच्छा बन रहा है। सो हम खुद भी एक्साइटेड हो गए। तो आप लोगों के साथ ये एवी हमने भी पहली बार देखा है। अब तक हमने सिर्फ शूट किया था। सो नाउ वी कैन फाइनली थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट दैट वी वर वर्किंग फॉर टिल नाउ। एंड अब बहुत जल्द आप लोगों के स्क्रीन्स पे आने वाले हैं, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या स्टोरी वाइज मैं पर्सनली बताऊं कि जैसा पता नहीं कुछ लोगों को पता है, मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, तो मेरा ये अभी लाइफ की एक ऐसी स्टेज है कि मैं कोई भी शो नहीं पकड़ सकता था। तो मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा, इसकी स्टोरी इतनी अच्छी लगी और काफ़ी रियल लगा, तो मैं यहाँ फंस गया और मैंने ये शो हाँ कर दिया। फंस गया मीन्स ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा शो था कि फंसना ही था। हाँ आ गया, जान आ गया, जान कोई आ बात गया। नहीं, ये फंस गया है, जान आ गया। और फिर लकीली मेरे जो राइटर्स हैं, मेरे को एक्टर्स और मेरी पूरी टीम, मेरे डायरेक्टर जो हैं, सब इतने अच्छे लोग मिल गए। चाहे मैंने जी के साथ काम नहीं किया था, मुझे करना था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शो के लिए। और अभी जो देखा एवी आप सबके साथ में, जेन्युइनली बहुत अच्छा था और मुझे लग रहा है ये शो कुछ अच्छा बड़ा करने वाला है। और 3 सत्ते हैं इस शो में, 7 इज़ माई लकी नंबर, तो ये रॉक करेगा शो। आपसे जानना चाहूँगा हाउ दिस रोल केम टू यू। इसके बाद आप सभी से ये सवाल रहेगा मेरा कि किस तरह से ये रोल आपको किस तरह से ये रोल ऑफर हो। सो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब पहली बार इन्होंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा रोल है जान आप करेंगे, तो मैंने यार ये करता क्या है, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता ये करता क्या है। इट वॉज वेरी, तो दे वर लाइक कि वी ऑडिशन ऑलमोस्ट लाइक 250 गाइज फॉर दिस रोल और हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने ठीक है लेट मी जस्ट गिव इट अ शॉट। एंड थैंकफुली जब मैंने ऑडिशन दिया तो हमारे जो क्रिएटिव है हरकिरण, प्रोड्यूसर सुधीर सर, चैनल, सबको अच्छा लगा। एंड देन फाइनली कि नहीं लेट्स जस्ट टेक हिम। सो लाइक आई थिंक शूट से 2-3 दिन पहले आई गॉट लॉक। सो एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। मैंने लाइफ में कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया और इसने बहुत अच्छा कैरेक्टर हाँ, पकड़ा, बहुत अच्छा। ही ज़्यादा सुपर। ऐसा इसने मुझे बोलने के लिए कहा था। No, it's not like that. Everybody, you know, have been working so hard for this show. और बहुत अच्छा सबने बहुत काम किया, बहुत सुंदर लग रही है हमारी दोनों कन्याएं। हमारा हीरो, everyone is looking so nice in the show. And I just पैसे दिए ना hope तुझे, पैसे कि पैसे। आप $100 लोगों को बहुत पसंद आए और कोई पैसे वैसे नहीं दिए, दिल से बोल रहा हूँ। सो स्वीट। वो आग में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, बट मैत्री के लिए नहीं था। बिकॉज़ मैत्री एक ऐसी इंसान है, आशीष की लाइफ में एक ऐसी दोस्त है जो उसकी वाइफ को अगर वो आसपास नहीं भी है तो भी उसको संभालती है। और उसकी वाइफ, आशीष की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो एक ऐसा है कि दो दिल एक जान है। दो दिल एक जान है। मतलब तो अगर अपनी आसपास- बीवी के लिए हस्बैंड तो करता ही है। हाँ, नहीं मतलब होता है ना, जैसे कि बीवी प्रेग्नेंट है तो कौन संभालेगा उसे। मैत्री पे वो इतना ट्रस्ट करता है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मैत्री के लिए उसको सेकंड थॉट नहीं है कि मैत्री अंदर ओके नो जाना ही है। उसको सोचा भी नहीं कि आ गए या जो भी है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैत्री के लिए जाने के लिए। आप लोग से जानना चाहूँगा वैलेंटाइन डे की थोड़ी वाइब्स ये आई, बट ये 14 नहीं 7 को आने वाली है। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये 14 को क्यों नहीं आ रही है? इज देयर एनी प्लान फॉर योर पर्सनल लाइफ इन वैलेंटाइन? ओहो हो, पर्सनल लाइफ। पर्सनल 7 पे तो इसलिए आ रहा है बिकॉज 7 इज़ माई लकी Lucky नंबर। number is my तो lucky चैनल ने number. मुझसे पूछा था कि हम कब अपने शो को लॉन्च करें, तो मैंने बोला 7th को कर दो। वैलेंटाइंस डे भी हमने चेंज करा दिया। नहीं, बेसिकली ये वैलेंटाइन डे पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वैसी लव स्टोरी नहीं है, ये दो दोस्तों की कहानी दोस्तों की है, कहानी तो है। इसलिए हमने 7 तारीख चूज़ और किया। फ्रेंडशिप डे बहुत लेट आने वाला है, इसलिए थोड़ा लेट हो तो उसकी जाता। प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग फ्रेंडशिप डे की। एंड आप लोग की ऑफ स्क्रीन पेयरिंग कैसी है? आप लोग की किस तरह से दोस्ती है आप लोग? हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा केयरिंग है एक दूसरे को लेके। नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। इवन मेरा ऐसा फर्स्ट शो है लाइक जिसमें इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स मिले हैं मुझे काम करने के लिए। डिफिकल्ट था, इसलिए टैलेंटेड बोलना कितना और डिफिकल्ट था। काफ़ी फन करते हैं। मतलब मेरे प्रीवियस शो में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे मतलब जान, सॉरी टू से गाइस, बस जान के आने के बाद बहुत ज़्यादा फन हो गया है, ज़्यादा ओपन अप हो गए एक दूसरे से हम लोग, और काफ़ी अच्छा है। नहीं, आई थिंक पहला शो ऐसा है, मतलब ऑब्वियसली हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है। और श्रेनु पारिक को आप सब आप सब जानते हैं कब से मैं तो हैं। बचपन से देखती हूँ यार, क्या है यार, मैं डायनासोर नहीं हूँ प्लीज। बट टचवुड जैसे हमने शूट स्टार्ट किया, जब हम पहली बार मिले तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा अरे ये स्टार है, अरे इसने इतने शोज किए हैं, या
एक एटीट्यूड जो ईगो लेके घूमते हैं एक्टर्स, वो बिल्कुल नहीं था. वी हाँ. बॉन्डेड लाइक ब्यूटीफुली फ्रॉम डे वन एंड टचवुड अभी तक, और आगे भी रहेगा, भले हम शो करें साथ में नहीं करें या जो भी हो लाइफ में, बट एक बॉन्ड जो बन गया वो हमेशा. This is a fact. बहुत ही मैंने स्ट्रांग है. किसी भी मेरे लास्ट शोज में तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने को एक्टर से बात तक नहीं की 7-7 महीना. पर एक ये शो ऐसा है कि मतलब बात नहीं की जस्ट फॉर द कैरेक्टर, पर ये एक शो ऐसा है जिसमें मैं इतना ओपन अप हुआ हूँ मैं इस शो के अंदर. मुझे घर पे भी जाके बोलते हैं यार तू चेंज हो गया है. तो मैंने भी बताया कि जान की वजह से मेरी लाइफ में फर्क पड़ा. जान की वजह से हमारे शो में काफ़ी चेंजेस आए हैं. जान हमारी जान है. अरे हाउ स्वीट, थैंक यू गाइस. नमेश भाई आप फर्स्ट टाइम जब मिले कुछ आप क्या लगा भाई फ्लटर का बना था नमेश के साथ मुझे पहले लगा कि नमेश बहुत ही एटीट्यूड वाला है, जो कि वो है. मजाक कर रही हूँ, नहीं है, बहुत स्वीट है. और मुझे डर नहीं लगा बिकॉज ये ऐसा एक्टर था कि खुद सामने से आया, इसने बोला चल रीडिंग कर लेते हैं. ये सब चीज़ें भी हुई हैं हमारे बीच में. तो क्योंकि मुझे जबकि घबराहट थी कि कैसा रिएक्ट करेगा कैसा नहीं करेगा, बस बहुत प्यार से इसने सब कुछ संभाला और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स हैं हमारे. स्वीट स्वीट. $200. इन्होंने किया था. इन्होंने किया था, इनका नाम मैत्री है. इन्होंने कहा मुझे लगा. इन्होंने कहा मैं इतने शोज करता इन्होंने बोला कि मैं तो लीड हूँ. टाइटल नेम तो मेरा ही होगा. नहीं बेसिकली जोक्स अपार्ट, क्योंकि दोस्ती के ऊपर शो है. मैत्री का मीन्स ही दोस्ती होता है. मैंने दोस्ती होता है, मैंने भी गूगल किया था. हमें बताया गया. तो दोस्ती हम होमवर्क करके आए हैं, हमें बताया था क्या बोलना है इंटरव्यूज में. नहीं गाइस, हमने नहीं डिसाइड किया, प्लीज तुम लोग हमने मेरे बारे में ऐसा decide मत नहीं सोचना. किया है. हमारे हाथ में कुछ नहीं होता. सो मैत्री जो हमारी पूरी टीम है जी टीवी, जो पूरा पर चैनल है, बाकी पूरी टीम हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, सब ने मिलके ये नाम डिसाइड किया है कि मैत्री हमारे शो के लिए एक दोस्ती को, क्योंकि दोस्ती लिखते तो वो थोड़ा सा जस्टिफाई करता था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया हमारी टीम ने मिलकर. ब्यूटीफुल नेम, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम. इट्स अ न्यू नेम मैत्री. शेरू जी आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं जिस तरह पहले के जो एपिसोड्स रहते हैं, पहले के टेलीविजन रहते वो सिर्फ टीवी में दिखते थे, बट अब एक और आ गया कि जी के एपिसोड जी ऐप पे भी आप देख सकते हो, Z5 के एपिसोड देख सकते हो. तो इससे कितना फ़र्क आपको लग रहा है, टेलीविजन में कितना फ़र्क आया है? I think TV की audience is always going to stick to TV's audience. TV is never going anywhere, at least for next 50 years, ऐसा मुझे लगता है. But having said that, हमारे पास अब OTT की audience भी है, जिसकी वजह से हमारे shows में भी काफ़ी बदलाव आए हैं. We've become realistic, we've become relatable. So I think it's a good change that is happening. Plus हमारी audiences ज़्यादा broader या हो कभी ऑडियंस का मिस हो गया कोई एपिसोड तो देख सकते और हैं. अपडेट हो रही है, लाइफ अपडेट हो रही है. बट मैं ना सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 आप ना सबसे पहले 7 बजे जी टीवी पे देखें मैत्री. हाँ. उसके बाद इतना प्यारा शो है कि फिर आपका मन होगा कि यार चलो इसको एक बार और देखते हैं, तो फिर Z5 पे देखें. Yes. 100%. Yes, 100%. Z5 पे भी आएगा और और जी ZTV टीवी पे पे भी भी आएगा, बट पहले जी टीवी पे आएगा तो जी टीवी पे देखें 7 बजे. 7 बजे. मैत्री 7 फरवरी. 7 फेब और 14 फेब दोनों का इंतजार है. थैंक यू थैंक यू. हमें 7 फेब का ज़्यादा इंतजार है, मुझे तो खास तौर से. गाइस तुम्हें? मुझे इसके लिए बहुत इंतजार रहेगा. मुझे इसको ऑन स्क्रीन देखना है. मुझे भी इन सबको ऑन स्क्रीन देखना है. आप सबको देखना है ना हमें ऑन स्क्रीन. तो 7 बजे 7 मैत्री फरवरी. जी टीवी. थैंक यू सो मच.